शुरुआत करेंगे कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं चाय पत्ती का उत्पादन हुआ तेज। जशपुर में गर्मी के सीजन में अब तक 300 किलो चाय का उत्पादन हो चुका। महंगी हुई दाल और सब्जियां। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए देश के लगभग हर राज्य में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में रोजी रोटी का संकट झेल रहे आम आदमी के सामने एक और मुसीबत आकर खड़ी हो गई। खाद्य पदार्थों की कीमतें फिर से बढ़ गई, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी। मुफ्त दाल की उम्मीदों को लगा झटका। प्रतापगढ़ जिले के 5,84,764 उपभोक्ताओं को मुफ्त दाल मिलने की उम्मीदों पर झटका लगा है। अरहर और चना की दाल खोजने में फील्ड विभाग अब खड़ा चना बांटने की तैयारी कर रहा। 1 मई से दाल वितरण करने का दावा किया जा रहा था, मगर अभी तक जिले में स्टॉक ही नहीं आया। इससे जिले के उपभोक्ताओं को दाल कब से मिलेगी और कितना मिलेगी, इस बात की जानकारी अधिकारियों को भी नहीं है। दलहन उत्पादन 230 लाख मीट्रिक टन। कृषि गतिविधियों को बनाए रखने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्री तोमर ने कहा कि धान, गेहूं, दलहन और तिलहन सहित खरीफ रबी फसलों का एमएसपी हर सीजन में लागत के 1.5 गुना के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए उठाया जाता है। उन्होंने कहा कि रबी फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी ने विभिन्न फसलों के उत्पादन की लागत पर 50% से 109% की वापसी का आश्वासन दिया है। पहले दिन 10 क्विंटल चने की खरीद। कपास मंडी में चने की सरकारी खरीद गुरुवार से शुरू हो गई। खरीद के पहले दिन खरीद एजेंसी हैफेड ने करीब 10 क्विंटल चने की खरीद की। इंडोनेशिया में चीनी की कमी, उपभोक्ताओं को चीनी का उपयोग कम करने की अपील। इंडोनेशिया में चीनी की खुदरा कीमतें लगभग 4 वर्षों के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। चीनी की कमी और बढ़ते हुए कीमत पर काबू पाने के लिए उपभोक्ताओं को चीनी का उपयोग कम करने की अपील की जा रही। मौसम की मार से आम किसानों को भारी नुकसान। कोरोना वायरस के कारण देश भर में चल रहे लॉकडाउन के साथ ही मौसम की मार भी आम किसानों पर पड़ रही। लॉकडाउन के कारण आवाजाही प्रभावित होने के कारण आम किसानों को 100% नुकसान होने की आशंका। लॉकडाउन के दौरान एचपी मिल्कफेड की दूध खरीद बढ़ी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन के दौरान हिमाचल प्रदेश में एचपी मिल्कफेड की दूध की खरीद 66% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरसों व चने की फसल का समर्थन मूल्य पर खरीद की पूरी तैयारी। जिले में शुक्रवार को 1 मई से काश्तकारों की सरसों व चने की फसल की समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रक्रिया की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। किसान अपने नजदीकी ई मित्र या खरीद केंद्र पर बायोमेट्रिक या ओटीपी से सत्यापन करवा इस हेतु प्रातः 9 से साय 7 बजे तक पंजीयन करवा सकेंगे। बारिश से बढ़ा नुकसान का आंकड़ा। मसूर की 100% व गेहूं की आधे से ज्यादा की क्षति। बेमौसम बारिश ने प्रखंड में रबी फसल की क्षति का आंकड़ा बढ़ा दिया। दलहन और तिलहन में तो पिछले माह ही बर्बाद हो गए थे, लेकिन इस माह हुई बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल की क्षति का आंकड़ा भी फीसदी को पार कर गया। हालांकि फसल की ताजा क्षति से चिंतित किसानों को मुआवजा के लिए कृषि विभाग ने आवेदन का एक और मौका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।